बहुत अच्छा मटेरियल है। तो ये मेरी वसाशे की शर्ट सिल कर आई थी, तो मैंने कहा ये आपको सिंपल लॉन्ग शर्ट बना। हमेशा से मेरे साइड टेबल पे होती है एक स्टूल है मेरा, और मैंने कुछ भी इसमें डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मार पीट का या उसका नाम नहीं है। ये पूरा वीक डोमेस्टिक वायलेंस पर है। और अस्सलाम वालेकुम। किचन तो अभी तक मेरा चल रहा है काम, और सब लोग थक गए होंगे मेरी बात सुन सुन के। वो इसलिए कि अभी तक जो लोग काम लेके गए वो काम वापस नहीं लेके आए मेरा। शायद सेंटर वाले टेबल पे रख दो जाते हुए ना, अभी वैसे खा लूँगा। अच्छा, आज खाना मैंने खुद बनाया, और कैसा लग रहा है शायद खाना? अच्छा और दिखाती हूँ क्या। ठंडी गोश्त बनाया मैंने। अच्छा जी, ये बनाए बॉइल्ड राइस और लोबिया। ये जाते हुए शायद सेंटर वाले आइल पे रख देना, ठीक है ना? अंदर आना, सूट श्रिंक होने करके देने तुमने मुझे। श्रिंक अभी तक मैंने सूट्स नहीं किए थे, मैंने कहा पहले आप सब लोगों को दिखा दूँ। और ये भी ना बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप एक होम टूर कर दें और बता दें। और मैंने होम टूर बहुत पहले, मेरे ख्याल से साल एक पहले किया था, उस वक्त से अब तक तो काफ़ी चेंजेस घर में वैसे ही आ गई हुई हैं। लेकिन जब मैं होम टूर का सोचती हूँ ना, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग कैसे चाहते हैं कि कैसे वो होम टूर हो। लाइक अगर मैं चीज़ों की डिटेल बताती हूँ तो वो ये होता है कि मतलब मुझे ऐसे लगता है जब एक एक रूम का मैं होम टूर दूंगी तो आप किस तरीके से देखना है। प्राइसेस का आप ना पूछिएगा, क्योंकि प्राइसेस का जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं ना, उसमें ये होता है जैसे हमारे पठान भाई हैं, वो बादशाह लोग होते हैं। तो जिसने किसी ने ज़्यादा शॉपिंग कर ली, कुछ कर दी, तो आपको डिस्काउंट उस हिसाब से मिलता है। वो कोई ज़ारा या बाटा या कोई ऐसी दुकान नहीं है जिसपे फिक्स रेट के टैग्स लगे हों, ऐसा नहीं है। वो उनका अपना बिजनेस होता है, वो अपने मतलब दे आर द बॉस, तो वो आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे रुबाब बाजी की एग्जीबिशन की बात है, तो वो भी आप डिज़ाइनर से ख़ुद बात करें, वो आपको प्राइस बताएंगे एग्जैक्ट के क्या किस चीज़ की प्राइस थी। और देखें, मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ गई हुई थी, बहुत ज़्यादा भी शॉपिंग की, थोड़ी शॉपिंग भी की। तो वो भी रुबाब बाजी भी उनका भी अपना बिजनेस है, वो भी बॉस है अपने बिजनेस की, तो वो भी डिस्काउंट्स भी आपको स्पेशल दे सकती हैं। तो ये उनकी मर्जी होती है। बाकी जिस तरह जो मैं एथनिक से या इधर उधर से जो शॉपिंग करती हूँ उसकी तो मैं प्राइस आपको बताती हूँ। तो जब थोड़े मैंने रूम्स का टूर और वो सब मैं स्टार्ट करूँगी, फिर एक पूरे घर का होम टूर दूँगी जो अभी तक मैंने नहीं दिया हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी, बस थोड़े मेरे काम ख़त्म हो जाएं जो घर में स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखानी थी। भाग के आई है कि मैं श्रिंक कर लूँ, मैंने कहा जल्दी से मैं पहले कपड़े दिखा दूँ, वो तो मैंने भी दिखाया भी नहीं है। वो ये है जी, मैंने जो लिया था ना, मैंने एक ये लिया मस्टर्ड सूट, और ये बहुत अच्छा मटेरियल है। जैसे आपको इससे भी पता चल रहा होगा, इसमें जैसे रॉ सिल्क और बहुत ही मुलायम और अच्छा कपड़ा है। मैं अभी उठा के भी आपको दिखा देती हूँ। फॉल बहुत अच्छी और गोल्डन कलर है एक्चुअली। ये शायद वो लैम्प भी ऑन कर दो, गोल्डन सा कलर है। ये बहुत सारी जो शॉल्स होती हैं ना हमारी, उनके साथ ये जाएगा सर्दियों के लिए। तो एक मैंने लिया है ये, दूसरा मैंने लिया है ये कलर। ये भी एग्जैक्टली यही कपड़ा है। जैसे आपको इसका ये जो थ्रेड है ना, इससे पता चल जाएगा कि ये सिल्क मिक्स्ड है, और बहुत मतलब सिल्क और कॉटन मिक्स है, और बहुत प्योर और अच्छा कपड़ा है। तो अब मैं ज़रा आपको फैला के दिखाती हूँ। आज शायद बहुत जल्दी में सब दुआ करें, शायद का ग्रैंड सन है वो ठीक हो जाए, तो उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो ये मेरी वसाशे की शर्ट सिल कर आई थी, तो मैंने कहा ये आपको सिंपल लॉन्ग शर्ट बनाई है, बिल्कुल लंबी, और बहुत प्यारा इसका प्रिंट है और अच्छा है। तो ये मैंने एक लिया है सिल के आगे, मतलब मैंने कहा। और इसके साथ ना फिर ज़रूरी है कि आप कोई नेकलेस वगैरह या वो पहने, कोई हार या कुछ ऐसा कोई एलेबरेटेड या कोई कलर अगर है। मेरा ख्याल है इसके साथ गोल्डन टाइप ही कुछ लें तो अच्छा है, लेकिन वैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसको कोई कलर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने कहा आपको फैला के दिखा दूं, क्योंकि शायद ऐसे ज़्यादा पता चलता है ना कि आपके कपड़े की क्या फॉल है। ये एक कलर है, ये भी आपकी बहुत सारी जो शॉल्स पड़ी होंगी ना, स्पेशली स्किन कलर, बेज, ब्राउन, ब्लैक, मरून, मस्टर्ड बहुत सारी के साथ जाएगा। शॉकिंग पिंक के साथ ना लीजिएगा। उसके साथ आप अगर शॉकिंग पिंक शॉल मेरे पास भी है, बहुत अच्छा सा पिंक है वो, उसके साथ यूजुअली मैं ब्लैक लेती हूँ, है ना शायद। वैसे इसका भी अच्छी लगेगी, अच्छी लगती है। हाँ।
अच्छा जी, ये वो गोल्डन है कपड़ा और ये ना मैं फटाफट माँ साहब को यूँ देके यूँ फटाफट सिलवाऊंगी, क्योंकि फिर ना वो इसके बाद जो इतनी ज़्यादा सर्दी आ जाएगी कि जब आप पहनेंगे तो फिर आपको ऊपर कोट या कुछ और पहनना पड़ेगा। वजह कोई भी नहीं, बस सूट जल्दी सिल के मिल जाए तो मज़ा आता है बहुत, है ना। अच्छा जी, ये मैं बताना भूल के मैंने पहना हुआ है सैमीज़ बाय नबीला का कुर्ता चिकन का, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। इसकी चिकन डिटेल से भी मैं आपको शीशे में दिखाती हूँ, क्योंकि शादी श्रिंक करने के लिए कपड़े लेके जाने हैं और बहुत नाराज़ हो रही है। जल्दी से ले जाओ, शायद डालना कि सूख जाए 2 घंटे तक। धूप है बाहर तेज़, अभी से धूपें ख़त्म हो गई जी। मैं अपना कुर्ता आपको दिखा दूँ, डिटेल इसकी बहुत अच्छी है नबीला की, आपको नज़र आ रहे होंगे बटन्स बने हुए हाथ के, स्लिट है ये वाला, ये लेस लगी हुई है ऑफ वाइट, इसी तरह चाकों पे लेस लगी हुई है और डिटेलिंग बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ही पसंद है इसका कुर्ता। आपने मुझे पहले भी इस वाले में देखा। कल फ्रेंड की बर्थडे, अभी से जाऊंगी, आमिर कार के किसी काम से गया हुआ आता है तो उसके साथ आमिर के साथ जाना है, कुछ गिफ्ट वगैरह कोई उसके लिए ले आऊँगी, कुर्ता वगैरह, और उसके बाद फिर 1-2 और काम है वो भी आज ही निपटाने ज़रूरी है, वो इंशाल्लाह ताला वो खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे जो मुझे आए होते हैं क्वेश्चंस, उनमें से मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ रिप्लाई करती रहूं। तो क्या बोलूं, अब पता क्या, कुछ चीज़ों के बारे में जिस तरह जो लोग बता रहे हैं अपने हस्बैंड्स की कोई बात डिस्कस कर रहे हैं या बता रहे हैं, मुझे दुख होता है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं यही बात है कि उनको तो समझाया पता नहीं जा सकता है या नहीं, लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई उन्हें समझाए तो फ़र्क पड़ेगा, तो मेरा तो ये ख्याल नहीं है कि बहुत ही कोई 19-20 का ही फ़र्क पड़े तो पड़े, या कोई जहन में बात आ जाए तो आ जाए। अल्लाह ही हिदायत दे तो अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है ऐसे लोगों को। लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा हम जो भी कोई लेडीज़ें एक्सपेक्ट करती हैं प्यार अपने हस्बैंड से ही, और उधर से ही जब नहीं मिलता तो सब, मतलब क्योंकि माँ बाप आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, फिर बहन भाई होते हैं जिनके साथ खून का रिश्ता होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको वहीं से होती है। तो आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, सिवाय इसके कि आप जो दूसरी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी आप उनकी तरफ देखें। और दूसरी बात ये रही बच्चों को अपब्रिंगिंग वाली, और किस तरीके से मैं रहती थी और क्या करती थी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि बच्चों के साथ बैठी होंगी तो ये वीडियो करूँगी, तो इसके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि बच्चे कब मेरे पास आए और कब बड़े हुए और चले भी गए। तो बच्चे मेरे खुद से बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, और मुझे इस तरह नहीं याद कि मैंने कभी ज़बरदस्ती जैन को या खदीजा को कहा हो कि पढ़ो, बैठ के पढ़ो, या पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई अच्छी चीज़ है और पढ़ने से ये होता है, पढ़ने के फ़ायदे और ना पढ़ने के नुकसान मैंने कभी नहीं बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ ही रहे थे, और मेरे फादर थे ज़्यादा जैन को वो पढ़ाते होते थे। उन दिनों इतना ज़्यादा फ़ोन का या इस तरह वीडियो कॉल्स वगैरह नहीं होती थी जब जैन 7th-8th क्लास में था, और मुझे याद है हम लोग कराची में थे और वो इस्लामाबाद में थे। तो एक मैथ्स की बुक उन्होंने इधर रखी होती थी, जब जैन कोई क्वेश्चन उनसे पूछता था या कॉल करके बताता था तो वो इधर सॉल्व करते थे और फिर उसको फ़ोन पे समझाते होते थे। तो मेहनत तो बच्चों के साथ किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी को करनी पड़ती है, ताकि बच्चे पढ़ाई से ना डरें। जहाँ वो कहीं डर गए ना, वो वहीं पे पढ़ना छोड़ देंगे, मुझे ऐसे फील होता है जी। तो मेरी फ्रेंड, वो भी आप लोगों को सबको याद रहता है, अच्छी बात है, जिसकी टॉप्स शर्ट्स जो मतलब पैंट्स वाली टॉप्स बनने को दी हुई थी, उसका सब पूछ रहे हैं। तो वो मैंने माँ साहब को आज कहा था कि ज़रूर बना दें ताकि मैं पिक कर लूँ। तो अब देखें माँ साहब ने बनाई है या नहीं, क्योंकि माँ साहब के भी कुछ काम शाम हो रहा था। तो अब बस मैं निकलूँगी, आता है आमिर तो उसके साथ आ रही हो शायद जी। बड़ा दुखी टाइम होता है शायद जब तुम मुझे छोड़ के जाती हो तो। अच्छा आमिर को 1 सेकंड बुलाना। अच्छा जी, एक क्विक सा एक तो पब्लिक सर्विस मैसेज। ये डोमेस्टिक वायलेंस का वीक चल रहा है, इसीलिए मैंने 2 चीज़ें चूज़ की थी जिनका मैंने रिप्लाई किया इससे पहले। और वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, उनको मैं वहीं पे जहाँ पे वो आते हैं वहाँ पे मैं जो कुछ मुझे ठीक लगता है, जो कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले सस्पेंस ख़त्म हो जाए, जो लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि ये मेरी जो बास्केट बेड के साथ पड़ी होती है इसमें क्या है,
तो वो मैं दिखाना तो मैंने ये देखा है कि जो भी आप लोग भी जो बेड साइड टेबल पे आप लोग भी अपनी बहुत सारी वो चीज़ें रखते होंगे। जैसे मैंने देखा है कि एक ट्रे में लोगों ने कुकीज़ और कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती हैं। मेरा क्योंकि रूम से निकलते ही राइट साइड पे एक पूरा कॉफ़ी टेबल है, जो अब मैं दोबारा से जब होम टूर कराऊंगी तो नज़र आएगा वो है। लेकिन फिर भी मेरे बेड साइड टेबल पे क्या साइड पे मैंने क्या रखा हुआ, ये सब इतने क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं घर पर ही हूँ तो ये शेयर करती हूँ। बास्केट हमेशा से मेरे साइड टेबल पे होती है। एक स्टूल है मेरा, और मैंने कुछ भी इसमें आप को अब तक तो अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि मैं चीज़ें ऐसे रखती हूँ कि मुझे मतलब नॉर्मली साफ़ सुथरी होती है, मुझे इस तरह से स्पेशली वीडियो के लिए कुछ करना नहीं होता। अच्छा जी, टिश्यू पेपर्स सबसे पहले, मेरा पानी ये पूरा। अच्छा, एक पानी मेरा ये होता है और एक मेरा ये साइड पे पड़ा होता है, क्योंकि मुझे उठती हूँ, सब आप लोगों को पता है, काफ़ी शेयर करती हूँ कि मैं जब फजर के वक्त भी उठ रही होती हूँ, और उस फजर से पहले ही बल्कि उठती हूँ, तो पानी ज़्यादा पीती हूँ तो वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए सीधा कर दूँ। ये टेढ़ा हुआ है, ये पता नहीं। हाँ, ये TCS की रसीद पड़ी है। अच्छा जी, ये मेरा पानी है, और ये है मेरे टिश्यू पेपर बॉक्स जो पड़ा होता है। ये मेरे रिमोट्स टीवी के, और ये मेरे AC का रिमोट जो कि साइड पे पड़ा होता है। देन मेरा इनहेलर ये पड़ा होता है, और कॉलोंजी जो सुबह उठते ही मैं निहार मुँह लेती हूँ सबसे पहले, वो ये कॉलोंजी है। इसकी बॉटल्स चेंज होती रहती हैं, पहले वाली टूट गई थी, आजकल ये है। मेरी तस्बीह, क्योंकि ये मैं जब जो मेरी मोस्टली जो तस्बीहें सुबह वाली है, रात वाली है ना, वो मैं बेड में ही बैठ के करती हूँ। तो ये मेरी तस्बीह जो उधर पड़ी होती है ये पेपर स्प्रे है, जो ये मैंने साथ अपने बेड के रखी होती है, और ये वैसे मैंने अपने पर्स में भी रखी होती है। और ये मेरी बस ये पेपर स्प्रे मेरे साथ बहुत अरसे से। ज्वेलरी वगैरह जो रात को सोते हुए मैं उतारती हूँ, ये मेरा बॉक्स है, ये भी मैंने हमेशा से दिखा है। इसके अंदर मैं अपनी ज्वेलरी डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि रात को सोते हुए ना मैं अक्सर हम लोग भूल जाते हैं पहले उतारना, तो वो यहाँ पर होती है। कब मैंने इस तरह ऊपर रख ली, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और वो मुझे ख़ुद भी मेरे जहन से निकल जाता था, तो अब मैंने इनको कुरान पाक को ऊपर रख दिया, सबसे ऊपर कमरे में। और बिल्कुल ये क्योंकि मेरा जानमाज वाला जगह साथ ही है, तो ये साथ ही ऊपर कुछ मतलब साथ ही है ये जगह। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मार पीट का या उसका नाम नहीं है। ये पूरा वीक डोमेस्टिक वायलेंस पर है, और अवेयरनेस इसकी सिर्फ इस तरह से क्रिएट करने का कहा गया है कि सिर्फ फिज़िकल नहीं है वायलेंस, मेंटली भी है, जो कि ख़वातीन को फेस करना पड़ता है। कोई मुसलसल आपको किसी भी तरह से आपको ट्रॉमेटाइज कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है, या आपको उस किस्म की सिचुएशन में जो जिससे आप घबराएं या आप परेशान हो, और आपको बार बार उन सिचुएशंस में डाला जाए, और आपको इमोशनली इतना परेशान कर दिया जाए कि आपको कुछ समझ ना आए। दैट इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। और इसकी अवेयरनेस का वीक है ये, मेंटल हेल्थ वीक है ये। और उन सारी ख़वातीन को, उन सारी लेडीज़ को, सबसे पहले तो हम लेडीज़ को ही सपोर्ट करना है, जो कि किसी को नहीं बताती कि वो किस प्रेशर से और किस मुश्किल से अपने घर में गुजर रही हैं। तो आपके इर्द गिर्द कोई हैं तो उनको पहचानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनका हमें पता नहीं चलेगा वो कौन है। यूजुअली उन लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इस तरह प्रेजेंट किया हुआ है कि हमें पता नहीं चलता। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी खातून है जिसका आपको लग रहा है कि वो किसी किस्म की सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस पब्लिक सर्विस मैसेज के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को हर तरह की स्ट्रेस से और परेशानी और फ़िक्र से अल्लाह ताला दूर रखे। आमीन।